हेलो एंड वेलकम दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में आपको जितने भी डाउट्स जो भी आपके आ रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल को लेकर, वो आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करेंगे आज हम पूरे टोटली सिलेक्शन प्रोसेस की कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे और स्टेप वाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जनरली हम आपको बता दें कि ग्राउंड ड्यूटी कांस्टेबल जो है आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो आपका नियुक्ति होती है ग्राउंड ड्यूटी के लिए, वो आपका है एनआईए, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ एंड राइफल मैन इन असम राइफल्स। इन सारे फोर्सेस में आपका जो है कांस्टेबल की नियुक्ति कराई जाती है। ठीक है, इन सारे फोर्सेस में आपको जो भी है आपका मिलता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से किया जाता है। और आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं, आई होप कि वीडियो के एंड तक जो है आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बीच में स्किप करके नहीं जाइएगा, टोटल सिलेक्शन प्रोसेस को देखिए। ठीक है, तो बिना टाइम फोड़े वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट जनरल कंपटीशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की कि सिलेक्शन प्रोसीड्यूर किस तरह से किया जाता है आपका। तो फॉर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ऑफ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2017 द कैंडिडेट्स विल हैव टू गो थ्रू द फॉलोइंग 3 स्टेज। इन 3 स्टेजों के स्टेज से आपको पार करना पड़ता है, तभी जाके आप सिलेक्ट हो पाएंगे एसएससी जीडी में। स्टेज फर्स्ट क्या है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि इसमें आपका फिजिकली टेस्ट लिया जाएगा पहला। दूसरा क्या है आपका रिटन एग्जाम होगा। तीसरा है आपका मेडिकल और चौथा आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, तो आप फिजिकल टेस्ट में पास करोगे तभी आप रिटन एग्जाम दे पाओगे, रिटन एग्जाम पास करोगे तभी आप मेडिकल टेस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हो पाओगे। ओके, तो हम आगे वीडियो में स्टेज 1 के फिजिकल टेस्ट में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, रिटन एग्जाम में डिटेल में जानेंगे और मेडिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल टेस्ट इफिशिएंसी में सबसे पहले हम बात करेंगे हाइट की, क्योंकि हाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे स्टूडेंट के रहते हैं कि हाइट्स कितनी खुजती है ये, तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बॉयज़ लोगों की जो है जनरल कैंडिडेट की आपका वो 170 सेंटीमीटर खोजता है, ओबीसी में भी 170 खोजता है, एससी कैटेगरी में भी आपका 170 सीएमएस खोजता है। ठीक है, एसटी और गोरखा हिलीज एरिया में जो है आपका बॉयज़ लोगों का 165 सीएमएस खोजता है। ठीक है, गोरखा बटालियन कहने का मतलब आपका गोरखा साइड, गोरखालैंड जो है ना, और हिली एरिया जितने पहाड़ी इलाके जो है आपके, उन सारे जगह से कैंडिडेट के जो हाइट है आपका 160 सीएमएस खोजता है, 165 सीएमएस। ठीक है, अब गर्ल्स की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट से जो बिलोंग करते हैं गर्ल्स, उसका जो है आपका हाइट है 157 सेंटीमीटर खोजता है, ओबीसी में 157, दोनों में सेम है। एससी और एसटी एंड गोरखा हिलीज एरिया में जो आपका हाइट सेम है 155, 155, 155। ओके, तो आई होप कि आपका हाइट की जो डॉट्स है क्लियर यहाँ पे हो गई है। अब बात करेंगे हम बॉयज़ के चेस्ट की, जो चेस्ट मेजरमेंट होती है आपकी 80 मिनिमम आपका होना चाहिए और 85 आपका एक्सपेंस करके होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका चेस्ट इस तरह से नहीं पूरता है तो आपको डायरेक्ट वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट का लिस्ट आपको चिट्ठा तक काट के दे दिया जाएगा कि आप चेस्ट में फेल कर गए। तो याद रहे कि 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के आपका 85 होना चाहिए। फुला के आप 86 भी कर लो, 88 भी कर लो, 89 भी कर लो, जितना आप एक्सपेंस कर सकते हो, लेकिन मिनिमम आपका जो ज़रूरत है आपका यहाँ पे 80 होना ही चाहिए, 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई छूट नहीं दिया जाता है एससी लोगों के लिए। ठीक है, तो 80 मिनिमम होना ही चाहिए। बात करेंगे हम रनिंग की। सबसे पहले तो आपका फिजिकल टेस्ट में रनिंग ही लिया जाता है, रनिंग के बाद जो आपका हाइट और चेस्ट नापा जाता है। तो रनिंग की अगर बात करेंगे तो बॉयज़ लोगों की जो रनिंग है आपका 5 किलोमीटर है आपका रनिंग का, 24 मिनट में आप कंप्लीट करना है आपको। गर्ल्स लोगों की उतना रनिंग नहीं होती है, गर्ल्स लोगों के लिए 1.6 km जो है 1600 मीटर आपका 8 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता है। तो गर्ल्स के लिए जो रनिंग के सिलसिले रनिंग का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी इजी, आप आसानी से 8 मिनट के अंदर कर पाओगे। बट बॉयज़ के लिए जो आपका 5 किलोमीटर जो आपको 24 मिनट के अंदर करना ही पड़ेगा। 24 मिनट से आप 1 सेकेंड भी बाद गए तब भी आप रिजेक्ट करोगे, इसलिए जो है आपको 5 किलोमीटर का जो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। दौड़ में तो 5 किलोमीटर एक्यूरेट थोड़ी ना रहता है, 5 पॉइंट समथिंग रहता ही रहता है। तो आप 5 किलोमीटर से ज़्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आप 5 किलोमीटर जो है आप 24 मिनट के अंदर कर पाओ। ओके,
इससे पहले मैंने वीडियो बताया था फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो अपना एक्सपीरियंस बताया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा, इफ देखना चाहते हैं फिजिकल टेस्ट के प्रोसीजर के बारे में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने पर्सनल जो है एक्सपीरियंस शेयर किए फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेज 2 जो है रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। फिजिकल पास करने के बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड बाय बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, दोनों मोड में एग्जाम्स आपके होंगे। जहाँ पे आपको जिस तरह का सुविधा मिलेगा वहाँ पे आपका ऑनलाइन होगा, और जिस तरह का सुविधा आपका हिलीज एरिया वगैरह में जो है आपका शायद ऑफलाइन मोड एग्ज़ाम होता है, ठीक है। टाइम लिमिट जो है आपका एग्ज़ाम्स का वो है 2 घंटा। 2 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। और द SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और इसमें 100 मार्क्स का रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं क्वेश्चन? द सब्जेक्ट फॉर पेपर विल बी कंसिस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग भी कहते हैं आप लोग, इंग्लिश या हिंदी, जनरल नॉलेज एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। इन सारे टॉपिक से, इन सारे सब्जेक्ट से आपका जो है 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपके हो गए 100 क्वेश्चंस, प्रत्येक 100 क्वेश्चंस के 1-1 मार्क्स आते हैं, यानी कि टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, स्टेज 3 की बात करते हैं, मेडिकल टेस्ट। तो आफ्टर रिटन टेस्ट अगर आप पास कर जाओगे तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो द कैंडिडेट हैव टू गो थ्रू द फॉलोइंग मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में आपको इस साइड से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले वगैरह आपका आई टेस्ट किया जाएगा उसमें, जिसमें आपका एक आंख जो है 6/6 होनी चाहिए, और अगर एक आंख अगर आपका वीक भी है तो 6/9 से नीचे नहीं होनी चाहिए। फिर बाद में आपका एक्सरे वगैरह लिया जाता है, लेबोरेटरी टेस्ट यानी कि ब्लड टेस्ट वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह आपका लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन प्रोसीजर SSC GD कांस्टेबल द एप्लीकेंट मस्ट नॉट हैव, मतलब कि कैंडिडेट को ये चारों चीज़ में कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर इन चारों जो प्रॉब्लम आपको दिया गया है यहाँ पे, इनमें से एक भी आपके अंदर पाया जाता है तो आपको वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट में ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आइए हम जानते हैं इस सारे डिजीज़ के बारे में। मैं आपको CPO के मेडिकल टेस्ट के बारे में बताया पूरे फुल डिटेल से। अगर आप इस चारों के बारे में जानना चाहते हैं फुल डिटेल्स तो आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ऐसे मैं थोड़े आपको बता देता हूँ। यहाँ पे वेरिकोज वेन का मतलब होता है आपका गठीला नस। ये आपका ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है आपका जांघ के नीचे और ठोने के पीछे होता है, या फिर गर्दन के पास होता है, जहाँ पे नस जो है ना सिकुड़ जाता है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कि नस जो है सिकुड़ा हुआ रहता है, गठिया टाइप का बना हुआ रहता है, तो वो आपको नहीं होना चाहिए। फ्लैट फुट की अगर बात करें तो इंसान के 2 तरह के फ्लैट फुट रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपका नीचे वाला जो पंजा रहता है तरथी, वो आपका एक फ्लैट फुट जो है आपका सीधा रहेगा, और जो लेग आपका दूसरा जो रहता है बिना फ्लैट फुट का, वो हल्का सा आपका यहाँ पे गैप रहता है। ठीक है, इस तरह से आपका पाँव रहता है ना, इस तरह से, तो यहाँ पे बीच में गैप रहता है। और जिसका फ्लैट फुट है वो आपका सिंपल इस तरह से रहेगा, आपका सीधा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लैट फुट। नॉक नी कहने का मतलब हो गया आपका जो घुटना जो रहता है यहाँ पे, घुटना आपका सटा हुआ नहीं होना चाहिए। घुटना अगर आपका सटा हुआ है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर घुटना ज़्यादा फैला हुआ भी है यहाँ पे आपका, तो उसमें भी आपको जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एकदम थोड़ा सा गैप होना चाहिए दोनों घुटने के बीच में। दोनों पाँव को जब सटाइएगा तो घुटने के बीच में गैप बनना चाहिए। स्क्विंट आई का मतलब हो गया आपका, जिसको डेर आँखा बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में, डेर आँख, जिसका मतलब कि जैसे आपसे बात कर रहा है, ठीक है, तो एक आंख से उसका आंख जो है, एक आंख लेफ्ट या राइट भागा रहेगा, एक आंख जो आपके पास कंसंट्रेट रहेगा, तो उसे कहते हैं स्क्विंट आई। दोनों आंख अपने मतलब सही तरीके से नहीं वर्क करता है, आपका एक आंख इधर और एक आंख राइट लेफ्ट जो रहता है आपको, उसे आप स्क्विंट आइज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको जितने भी SSC GD से जो रिलेटेड आपके डाउट्स है, तो मे बी आपका डाउट जो है क्लियर हो चुका होगा। इफ़ कुछ बच भी गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगा, वहाँ पे ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। इफ़ आपको वीडियो पसंद आया है, इफ़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप जानकारी पाए हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस तरह से ही वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।